इस वीडियो में हम थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 तीनों को डिस्कशन करेंगे। थ्योरम 1.5 क्या कहता है? लेट x बी any rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m where n and m are non-negative integers. ओके, इसका मतलब क्या है मैं ये भी आपको समझा दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं तीनों। 1.6 क्या कहता है? लेट x इक्वल p by q be any rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m where n m are negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. 1.7 क्या कहता है? Let x equal p by q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating or recurring. Okay, इन तीनों थ्योरम की अगर हम ऐड करके एक सिंपल वाला फॉर्म निकालें तो ये रिमार्क में मैंने जो लिखा है यही होगा। रिमार्क में क्या लिखा गया है? ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ओके, हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर p और q इंटीजर हैं एंड q जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। अगर इसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो दोनों p और q की कोई भी कॉमन डिविजर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा a बाई बी का फॉर्म जहां पर a और b दोनों को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है 15/30। ओके, सो इसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 यहां पर 1 और 2 को प्राइम है और ये कैसे आया? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 15 से डिवाइड कर दिया। 15 एक कॉमन डिविजर है, उससे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 1/2। ओके, और इसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म भी कहते हैं। तो यहां पर यह लिखा गया है कि जब एक रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में होता है जहां पर a और b को प्राइम्स हैं एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज b हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5, okay, or both, then it has terminating decimal expansion, otherwise it has non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, ये तीनों थ्योरम का ये सिंपल सा मतलब है। ओके, अगर कोई भी रेशनल नंबर को हमने a बाई बी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जहां पर a बाई बी को प्राइम्स हैं और डिनोमिनेटर या तो 2 की कोई पावर या तो 5 की कोई पावर या दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, तो इसकी जो रिजल्ट मिलेगी a बाई बी को अगर उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और अगर ये फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। इसका मतलब ये है। चलो, जब तक हम एग्जाम्पल करके ना देखें तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमने लिया 7 डिवाइड बाई 80। ओके, सो 80 इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकालें तो हमें मिलेगा 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 1। ओके, और हमें क्या चाहिए? 2 to the power n और 5 to the power m की फॉर्मेट में चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में है। यहां पर n की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू है 1। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसकी हमें मिलेगी। मिलती है कि नहीं ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 80 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 80। ओके, सो डेसिमल डाल दिए, ये हो गया 70, फिर और एक जीरो डालेंगे, ये हो गया 700, फिर 8 जा 640, फिर रिमाइंडर बचा 60, फिर एक जीरो डालेंगे,
यहाँ पर 7 जा 560, फिर रिमाइंडर बचा 40 और एक 0 डालेंगे, 5 जा 400। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें मिला 0.875। ओके, और ये डिवीजन करके हमने निकाला। बिना डिवीजन के हम कैसे निकाल सकते हैं? डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें जो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, अगर वो 2 to the power 4, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्मेट में है, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, a बाई बी जो कि को प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई प्राइम नहीं है तो हमें पहले को प्राइम बनाना पड़ेगा। ओके, और यहां पर ऑलरेडी को प्राइम है 7 और 80। सो अगर को प्राइम नंबर से हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिलेगी, अगर उसमें खाली 2 और 5 की पावर्स हैं, कुछ और नहीं है, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं अगर वो 2 और 5 ही हैं, यहां पे 2 4 ठो हैं और 5 1 ठो है। ठीक है, चाहे कितनी भी हो, 2 कितनी भी हो चलेगा, 5 कितनी हो चलेगा, इसलिए यहां पर पावर n और m में लिखी गई है। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है पक्का। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमने ये डिवाइड करके भी देख लिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। ओके, चलिए एक और सवाल करते हैं। एक से ही ये सही है ये कहना सही नहीं होगा, तो दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं। हम लेते हैं 3/8। 3/8 पहले को प्राइम है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सो को प्राइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो को प्राइम करना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए ये होता है 21/56, तो ये को प्राइम है नहीं है। दोनों में 7 कॉमन डिविजर है, अगर 7 कॉमन डिविजर होगा और हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3। ओके, तो ये गलत हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि 7 न्यूमरेटर में भी है। तो पहले हम को प्राइम कर लेंगे, तो को प्राइम हमें मिला 3/8। फिर हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 8 इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका मतलब है 2 to the power 3। ओके, और हमें क्या बोला गया है? either 2 to the power n और 3 to the power 2 to the power n और 5 to the power m, या तो ये या तो ये या तो दोनों हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देगा। तो यहां पर एक ही है, खाली 2 to the power n, ये वाला खाली है, चलेगा। ओके, कोई भी एक होना चाहिए। तो ये क्योंकि है तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 to the power 0 की वैल्यू 1 है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्मेट में ही लिखना है तो मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 0 भी लिख सकते हो। ओके, सो 3 डिवाइड बाई 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 0। ये क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमने इसको डिवाइड करके भी टेस्ट कर लिया कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने लिया 13/125। पहले चेक करेंगे कि दोनों को प्राइम है कि नहीं। यहां पर को प्राइम है तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 125, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 to the power 3। ओके, ये कर लिया। अभी यहां पर खाली 5 to the power m है, 2 to the power n जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर टू द पावर 0 इक्वल 1। सो 2 to the power 0 1 रिजल्ट देता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो हमने 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारा फॉर्मेट मिल गया 2 to the power n 5 to the power m। और क्योंकि इसी फॉर्मेट में डिनोमिनेटर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और है कि नहीं हमने डिवाइड करके भी देख लिया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7। सो 1/7 में 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको और फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ना इसमें 2 to the power n है, ना इसमें 5 to the power m है। आप बोलोगे सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, यहां पर भी तो 2 to the power n नहीं था, लेकिन आपने 2 to the power 0 इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया और बोला 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी हम 7 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 0 ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आप करेक्ट बोल रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फायदा भी नहीं होगा।
हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि या तो 2 टू द पावर 0 हो, या तो 5 टू द पावर 0 हो, या तो दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरा हो, यह नहीं कहता है। तो यहां पर इसके अलावा एक तीसरा नंबर भी है, ठीक है, जो हमारा जो फॉर्मेट है उसको गलत कर देता है। क्योंकि यहां पर ये तीसरा नंबर है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, ये टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा, कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे। ओके, और अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये 0.142857 रिपीटिंग है, मतलब 142857, उसके बाद फिर 142857, ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा। आप जितना डिवाइड करोगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। ओके, तो हमने यहां पर जो लिखा था, ये जो तीनों थियरम है, इनकी मतलब यही है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 टू द पावर n है, या तो 5 टू द पावर m है, या तो दोनों हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो हम जब डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे हमें डेसिमल एक्सपेंशन जो मिलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये नहीं है तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। थैंक यू।